3.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? इन ट्रायंगल ABC बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी दे रखा है 24, BC दे रखा है 7। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख ले। राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, बी पे राइट एंगल ट्रायंगल बना ले। ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। इधर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ए बी 24 है, BC 7 है। कह रहा है ये निकालो, कोई बात नहीं है, तो तुम्हें पता ही एच होता है ना, है? पाइथागोरस थ्योरम लिखवा रखा है, नहीं लिखवा रखा? पाइथागोरस थ्योरम इसको बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ही लगेगा। अगर 3 साइड में से कोई भी एक साइड नहीं दे रखा होगा, ऐसे करके निकल जाएगा। ध्यान से देख लो, नजर हटी, इधर ध्यान दे दो। हमेशा एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 3 साइड में से कोई भी 2 साइड दे रखी होगी क्वेश्चन में, और तीसरी साइड तुम्हें निकालने के लिए अगर बोल दे पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में, तुम्हें पता है ये h होता है, ये p होता है, और ये है h का मतलब कौन सी साइड? AC का स्क्वायर। p का मतलब AB का स्क्वायर, और b का स्क्वायर नहीं करता, और b का मतलब BC का स्क्वायर। पहले साइडों का स्क्वायर कर दिया, तभी तो वैल्यू पुट करेंगे, है कि नहीं है? पहले क्वेश्चन में ये दिखा दिया कि H कौन सी साइड है, P कौन सी साइड है, और B कौन सी। फिर AC की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में? नहीं दे रखी। AB की वैल्यू दे रखी है, तो 24 का स्क्वायर कर दो। BC की वैल्यू दे रखी है, तो 7 का स्क्वायर कर दो। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ध्यान दो बेटा इधर। AC का AC स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कोई बच्चा बताएगा? आराम करो, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर बोला तो था याद करने के लिए। नहीं कोई बात नहीं, देखो ज़्यादा कुछ नहीं, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर और 1 से लेकर 20 तक क्यूब। बेटा ये याद होनी चाहिए। देखो इधर ध्यान दो, क्योंकि इतने बड़े हो गए हो कि 24 को 24 से मल्टीप्लाई तो नहीं करोगे ना। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा? 570 प्लस में 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49, है कि नहीं है? AC का स्क्वायर तो AC का स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे तो 620, और ये स्क्वायर हटा देंगे इधर क्या रह जाएगा? रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। और रूट के अंदर तुम्हें पता है ना चीजें कैसे बाहर आती है? पेयर बना के। क्या होगा? या तो इसका फैक्टर कर लो, या तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 25 का स्क्वायर है। ये फैक्टर करके भी बाहर आ जाएगा, फैक्टर करके भी बाहर आ जाएगा ये, ठीक है? अगर नहीं आती किसी को तो भी सिखा देते हैं। देखो इधर से 5 से करोगे पहले फैक्टर, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25, फिर 5 से, यानी कितनी बार लिख सकते हैं? 5 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में, तो इधर भी 5 का पेयर बन गया और इधर भी, तो एक जितने का पेयर बन जाएगा वो निकल जाता है। तो 5 इंटू में 5 निकल गया, तो 5 5 जा क्या होता है? तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? क्या बोला गया, क्या निकालना है? साइन A और कॉस A। तो साइन A का फॉर्मूला क्या है? P/H। और कॉस का फॉर्मूला क्या है? मगर एक चीज देखोगे, यहाँ थीटा नहीं दे रखा, एंगल दे रखा है, और एंगल वाला मैंने तुम्हें कराया हुआ था। अब देखो एंगल A का मतलब एंगल इसको लेना है। क्या लेना है? तो H तो यही रहेगा, मगर एंगल के सामने ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी? 10 बार बोलो, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन में बोला गया एंगल A बोला गया, तो एंगल A के सामने वाली साइड ये हो जाएगी और ये हो जाएगा H, तो कभी चेंज। अब इधर देखो क्या बोला गया, कह रहा P कितना है?
तो P कितना है और H कितना है? ये भी A वाला है तो इसमें भी A वाला फॉर्मूला लगेगा। B कितना है? 24। और H कितना है? A वाला हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या दे रखा है? C वाला साइन C cos C। रफ कर दो भाई इसको, इधर ध्यान दो। पहले साइन का फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, P अपॉन में H, वो थोड़ी ना चेंज होगा। और cos का फॉर्मूला तो वही रहेगा, B अपॉन में H। मगर एंगल क्या दे रखा है? C। एंगल क्या दे रखा है? एंगल ये दे रखा है, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस तो बताओ परपेंडिकुलर कितना है? 24। और हाइपोटेन्यूस कितनी है? बेस कितना है? और H कितना है? आंसर एक बार चेक करके बताओ मुझे भी।